मेरा नाम मुनीर खान है। मैं लखीमपुर खीरी के छोटे से गांव गौरिया में जन्मा और यहीं से मैंने पढ़ाई किया था। इसके बाद मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से मैंने अपना एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। इसके बाद करंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अप्लाइड साइंटिस्ट जॉब करता हूँ। रियली इट्स अ ग्रेट प्राइड फॉर द लखीमपुर खीरी। और ये वास्तविक तौर पे कहा जाए तो ये रियल हीरो हैं, समाज कल्याण के लिए बने हैं और बहुत सी ऐसी डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट, बहुत सारी ऐसी रिसर्च की है जिसके बिहे पे इन्हें बहुत से अवार्ड मिले। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो मुनीर खान। सबसे अच्छी बात इन्होंने किसान भाइयों के लिए बताई, वो बात क्या है कि जो पारंपरिक खेती आप करते हैं कम से कम उस तरीके को थोड़ा इनोवेटिव तरीके से करें। जो आपने डिवाइस बनाई है क्या कॉस्ट होगी उसकी? क्या इजीली फार्मर उसको एक्सेस कर पाएगा? हाँ, देखिए अभी जो डिवाइस है उसको हमें लगता है प्रोडक्शन लेवल पे किया जाए तो हार्डली कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अभिवादन स्वीकार करिए बलबीर कश्यप का। आप देख रहे हैं जीआर खबर। दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन आज उनका नाम पूरे भारत में चमक रहा है। क्या आप जानना चाहते हो कौन है? इनसे ही जान लेते हैं इनके परिचय के बारे में और इनके जो अचीवमेंट्स हैं, जो इनकी रिसर्च है, जो इनकी एजुकेशन है, जो इनका एजुकेशन के पीछे स्ट्रगल है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सर, सर्वप्रथम आपका जीआर खबर में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मुनीर खान है। मैं लखीमपुर खीरी के छोटे से गांव गौरिया में जन्मा और यहीं से मैंने पढ़ाई किया था। इसके बाद मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से मैंने अपना एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। इसके बाद करंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अप्लाइड साइंटिस्ट जॉब करता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। या सफ़र कैसा रहा? एक गांव से, वो गाना तो आप लोगों ने सुना होगा, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, लाइक दैट। लेकिन ये किसके पीछे 7 समंदर पार गए? क्या विजन था इसके पीछे? गांव से अमेरिका की जर्नी। गांव से अमेरिका की जर्नी का मतलब एक ही था कि एक शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जहां से हम किसी को भी किसी भी स्टेज पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात है। और शायद वही एक सपना था कि मैं प्राइमरी स्कूल से निकलकर मैं वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचा हूं। एंड लाइक अनदर बिग थिंग फॉर मी दैट आई डिड माय सम एजुकेशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी दैट इज आल्सो नोन फॉर इट्स एक्सीलेंस। एंड अनदर थिंग इज Columbia University, the Constitution of India has been drafted by Dr. APJ Abdul Kalam sir, Dr. B.R. Ambedkar sir. At the same time, Constitution of United States also was written in the Columbia University and the alumni of Columbia University. So दोनों देशों का Constitution Columbia University के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था और मुझे भी वहाँ पढ़ने का मौका मिला। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी एलुमिनाई ऑफ कोलंबिया हैं और प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं भी उसका एलुमिनाई हूँ। लाइक कपल ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और बहुत सारे देशों के कई नोबेल लॉरेट्स, आई थिंक दुनिया में दूसरी सबसे हाईएस्ट नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस करने वाली यूनिवर्सिटी कोलंबिया है। Really, it's a great pride for the Lakhimpur Kheri that he born in a typical rural village and right now he is doing the research in the Columbia University, as he told। वही कोलंबिया यूनिवर्सिटी जहाँ से पढ़ाई की थी भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। शुरुआती पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी कहाँ से? गांव में ही पढ़े या शुरुआत में तो मैं अपने प्राइमरी स्कूल गांव के ही प्राइमरी स्कूल से किया क्योंकि शायद पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर मैं गोला के छोटा स्कूल है टीकेस बोर्डिंग पब्लिक स्कूल, मैंने वहाँ से कक्षा 8 पास किया और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखीमपुर का है कपूरथला में, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। और इंटरमीडिएट एक मेरा टर्निंग पॉइंट रहा जहाँ पे मेरे को कई बहुत अच्छे टीचर्स मिले और उनके गाइडेंस से लाइक मेरे को स्पीच कंपटीशन और इवन जब प्राइम मिनिस्टर बने थे मोदी जी उस टाइम पे मैं ऐसे कंपटीशन में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मिली थी, तो मोदी जी ने भी सम्मानित किया था। और डॉक्टर कलाम साहब से मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड उस टाइम मिला था 2013-14 का। फिर उसके बाद मैं बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया। इस दौरान मुझे
फ्रांस, जर्मनी, रूस एंड यूके जैसे कई कंट्रीज़ में समर इंटर्नशिप का मौका मिला था। और फिर एक बार निकल जाओ तो लाइक ऐसा लगता है कि आई कैन डू एनीथिंग इफ़ वी हैव सम गट्स एंड वी हैव अ कैपेबिलिटी टू टेक अ रिस्क। तो मैंने रिस्क लिया और मैं आगे बढ़ने की कोशिश किया, फाइनली गॉट सक्सेसफुल। और मैं आज लाइक रियली बहुत हैप्पी हूँ कि हमने जो सोचा वो अचीव कर लिया। आज इंडिया में है, आज लखीमपुर खीरी में है, क्या कारण है, क्या क्यों आए थे यहाँ पे? या लखीमपुर तो लाइक हम अभी 10 जुलाई को मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड को, ये अवार्ड मुझे सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस की वजह से मिला है। जिसे जो मेजर रीज़न था इसको सेलेक्ट होने का कि अभी तक जो हम किसानी करते हैं तो हमें किसान के पास बुआई के टाइम पे ये पता नहीं होता एग्जैक्ट कि हमें कितनी फर्टिलिटी चाहिए किसी चीज़ की फसल के लिए। और हम लोग अभी सिर्फ रैंडम डालते हैं कितनी मुझे मतलब जो इनपुट करते हैं वो रैंडम करते हैं, लाइक 1 एकड़ में 1 बोरी, इस तरीके से कोई मतलब क्वांटिफाइड पैरामीटर नहीं, क्वांटिफाइड पैरामीटर्स मेरे पास नहीं डेटा था। बट हमने एक सेंसर बेस्ड पेन साइज के डिवाइस तैयार किया था। तो उस डिवाइस को 4-5 जगह अपने खेत में लगा दो, वो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करती है और आपको अपने मोबाइल से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे सॉइल में कितना अवेलेबल है और कितना और हमें अभी चाहिए। अभी भी लाइक सॉइल टेस्टिंग मेथड्स अवेलेबल हैं और 2018 के बाद से तो बहुत वाइडली यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। इवन कई ब्लॉक स्तर तक की सॉइल टेस्टिंग लैब्स बनाई गई हैं, लेकिन उसकी वायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमको मिट्टी ले आना पड़ता है। अब यहाँ आप खेत में जा कर के रियल टाइम टेस्ट कर सकते हैं। ये एक बात बहुत अच्छी बोली है मुनीर जी ने कि मतलब जो फैसिलिटी का इन्हेंसमेंट तो हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, ब्लॉक लेवल पे सॉइल टेस्टिंग जो है लेबोरेटरीज हैं, लेकिन क्या होता है कि जो डिस्टेंस है या कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द ऑफिसर्स एंड द फार्मर्स वो ज़्यादा है। कोई भी किसान नहीं चाहता अपनी खेत की मिट्टी ले जाए, फिर जांच कराए, फिर उसको पता चले कि खाद कितनी डालनी है, पानी कितना डालना है, बीज कितना डालना है और उसके बाद जो है कब हमारी फसल तैयार होगी और कितना उसका प्रोडक्शन होगा। जो आपने डिवाइस बनाई है क्या कॉस्ट होगी उसकी, क्या इजीली फार्मर उसको एक्सेस कर पाएगा? हाँ, देखिए अभी जो डिवाइस है उसको हमें लगता है प्रोडक्शन लेवल पे किया जाए तो हार्डली 1200 से 1500 में हो जाएगी। 1200 से 1500? हाँ, तो इससे तो हर किसान जो है, हाँ, हर किसान उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। और दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव के साथ में बहुत हैंडी है, बहुत आसानी से यूज़, पेन साइज़ की है, बस में सेल लगे हुए हैं, छोटा सा सेल है, अपना इंसर्ट करो जाके, अपना 2-4 जगह ले लो और डेटा ऑटोमेटिकली तुरंत बता देगा, रियल टाइम डेटा बताएगा, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। इसी वजह से लाइक मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2024 मिला था दिल्ली में 10 जुलाई को। और इस उपस्थिति में लाइक नितिन गडकरी जी कृषि मंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान शिंदे जी थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे जी थे, ब्राज़ील के एम्बेसडर, अल्जीरिया के एम्बेसडर, जर्मनी के एम्बेसडर, और लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जॉइंट सेक्रेटरी थे, से नीति आयोग के प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे। काफ़ी लोग थे जो इंडिया में कैसे पॉलिसीज़ के लेकर डिस्कशन होता है जो कर सकते हैं, वो सारे लोग उपस्थित थे। उनकी प्रेजेंस में मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया था। जब अवार्ड मिला किसकी याद आ रही? लाइक डेफिनेटली लाइक तो फैमिली एक लाइक बैकबोन है, तो ऑलवेज मेरे को याद रहता है और हम चाहते हैं कि वो ऑलवेज रहे मेरे मेमोरीज में और अच्छा रहता है। इस अवार्ड के पीछे किसका हाथ है, किसे श्रेय देना चाहेंगे? हाँ, लाइक इससे श्रेय की बात है तो हमारी फैमिली है, मेरे भैया लोग हैं, टीचर्स हैं, और मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसे चेतन है, सौरभ है। लाइक हम लोगों की बात कम होती है, लाइक रील शेयरिंग डेली होती है। जब 2-4 दिन रील नहीं आई थी तो मैंने सौरभ को पूछा सब ठीक तो है तो लाइक हम लोगों का अच्छा है और इन लोगों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं हमारे दोस्तों में। बहुत सही, मतलब कहीं ना कहीं सफलता में अपने दोस्तों का, अपने परिवार का और अध्यापकों का एक महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है, जिसके बेस पे बच्चा जो है घर से निकलकर जो है सांसारिक दुनिया में जाके नाम कमाता है। चलते चलते पूछ लेता हूँ, जो बच्चे इस सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन्हें और कितनी मेहनत की ज़रूरत है या क्या क्या वो कर सकते हैं जिससे वो ईजिली साइंटिस्ट बन सकते हैं? लाइक आज के टाइम पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है और हमें लाइक बहुत ही प्रिसाइज तरीके से
अपना नीट क्लीन गोल होना चाहिए कि हमको यहाँ तक ये इतना पढ़ाई करना है। और जो भी चीज़ें हमें दी जाती हैं, लाइक जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं, उनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें और लाइक 100% एफर्ट्स पुट करें। मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप पढ़ाई करेंगे और आपको हासिल नहीं हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि हाँ, आप लेट हो सकते हैं। आपने ईमानदारी के साथ मेहनत किया है, ऐसा संभव है कि लेट हो जाए, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो रिज़ल्ट कभी नहीं आएगा। तो जो भी आप मेहनत करें तो अपना डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ करें। नॉर्मली एक बच्चों में टेंडेंसी होती है कि एक मैं किताब लिया, उसको थोड़ा सा पढ़ा, मेरे दूसरे ने किसी दूसरी किताब ले लिया, फिर मेरा मन है वो किताब लें। इन चीज़ों से बचें। जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं फॉलो अप करें और मैक्सिमम थॉरली स्टडी करें। शॉर्टकट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। लाइक दिखावा ना करें। घर वाले पूछ रहे हैं कितना पढ़ाई कर रहे हैं, तो नहीं पढ़ाई किया सीधे बोलो नहीं पढ़ाई किया। पढ़ो तो बता दो हाँ मैंने इतना पढ़ाई किया, क्योंकि अल्टीमेटली कैरियर आपका है, लाइफ आपकी है। जो भी करोगे आपको, घर वालों को सिर्फ खुशी या दुख करेंगे। अगर लाइक अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली घर वाले ऑटोमेटिकली खुश होंगे। तो हम यही चाहते हैं, ईमानदारी के साथ अपना 100% डेडिकेशन के साथ मेहनत करें। आपको जो भी आप चाहेंगे हासिल करेंगे। लेट हो सकता है तो नेचुरल है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। कॉम्पिटेटिव वर्ड है, बात सही है। गांव से बिलोंग करते हैं, खेती बाड़ी जो है घर वालों का पेशा है। खुली हवा में रहे हैं और अमेरिका में भी खेती कर रहे हैं और डिवाइस भी खेती वाली बनाई। तो किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को मतलब देखो, पहले आप चाहे जैसे भी करते हैं, नो डाउट मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आज के टाइम पे आप जो ट्रेडिशनल खेती से हट के थोड़ा सा आपको न्यू वे में जाना चाहिए। चाहे वो आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, यूरिया, इन सब चीज़ों को बहुत लिमिटेड करना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा यील्ड पा सकते हैं। क्योंकि आप पहले जो रैंड मतलब एक ट्रेडिशनल होती थी, उससे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आज के टाइम पे नहीं हो सकते हैं। तो आप ईमानदारी के साथ और अच्छी इंटीग्रेटेड फार्मिंग के साथ करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। जीआर खबर को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे यंग साइंटिस्ट मुनीर खान जी, जिन्होंने किसानों को भी मैसेज दिया, स्टूडेंट को भी मैसेज दिया, और ये वास्तविक तौर पे कहा जाए तो ये रियल हीरो हैं, समाज कल्याण के लिए बने हैं। और बहुत सी ऐसी डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट, बहुत सारी ऐसी रिसर्च की है जिसके बिहे पे इन्हें बहुत से अवार्ड मिले। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो मुनीर खान। सबसे अच्छी बात इन्होंने किसान भाइयों के लिए बताई, वो बात क्या है कि जो पारंपरिक खेती आप करते हैं, कम से कम उस तरीके को थोड़ा इनोवेटिव तरीके से करें, नई नई फसलें लगाएं, प्रोफेशनली तरीके से करें, तो निश्चित तौर पे जो आय है ना आपकी बढ़ेगी। और भारत का जहां भी नाम आता है कृषि प्रधान देश से आता है, और किसान ही दुखी रहता है। दुखी का कारण क्या है? आप अपना पैटर्न चेंज कर सकते हैं और अच्छी फसलें उगा के जो है अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, मुनीर खान से संबंधित आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं, और देखते रहे जीआर खबर बलवीर कश्यप के साथ। जीआर खबर में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।